तो साथियों, ये परीक्षा लीक हुई है, ये सरकार को संज्ञान में लेना होगा। हमारी तो मांग यही है और सभी बच्चों की मांग होनी चाहिए कि परीक्षा दोबारा हो। एग्जाम में पता नहीं कहां से पूछ रहा है एग्जामिनर, ना तो ए है, केवल ए है, केवल बी है, दोनों सही हैं। अबे भैया, पूछना क्या चाहते हो? तो कट ऑफ हाई रहने के चांस ज्यादा है। साथ ही जब पेपर आउट कराना ही है तो क्यों इतने छात्रों को परेशान किया जाता है? क्यों हर जिले में सेंटर बनाए जाते हैं? जब परीक्षा का पेपर पहले ही आउट हो जाता है तो इसमें तो मुश्किल से 400 वैकेंसियां हैं। पहले ही पेपर आउट कर दिया गया है। अब पेपर ऐसा आउट हुआ है तो कम से कम 1000 लोगों पर पेपर पहुंच गया होगा। तो इतने बच्चों को परेशान करने की क्या जरूरत है? एग्जाम फॉर्म भरवाओ, इसका जुगाड़ हो जाए उसे ले लो, बाकी वो एग्जाम दिलवाने की क्या जरूरत है? साथियों नमस्कार। साथियों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चरणजीत KVS में। साथियों, आज हम बात करेंगे जो कल परीक्षा हुई है समीक्षा अधिकारी की, उसके बारे में सारी चर्चा करेंगे। क्या पेपर लीक हुआ है? क्या यह परीक्षा दोबारा हो सकती है? और पेपर का लेवल कैसा था? और क्या फाइनल कट ऑफ रहेगी? तो साथियों, इन सभी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन दुख की बात यह है, कल एग्जाम था बच्चों का। काफी बच्चे बहुत मेहनत से पिछले 6-7 महीने से लगातार मेहनत कर रहे थे इस परीक्षा को लेकर। लेकिन गाजीपुर में एक सेंटर पर पेपर लीक होने की खबरें आ रही हैं, जैसा कि ये बच्चे वीडियो में बता रहे हैं। वीडियो देखिए पहले। जी, पेपर लीक हो चुका है और पेपर यहाँ लीक हो चुका है। यहाँ दिखाओ, ये एसएम ने पेपर आउट हो चुका। तो साथियों, ये परीक्षा लीक हुई है, ये सरकार को संज्ञान में लेना होगा, क्योंकि यह पूरा पेपर व्हाट्सएप पर भी घूम रहा था सुबह 8 बजे से लेकर। देखिए, आज के समाचार पत्रों में भी इसके बारे में दिया हुआ है किस तरीके से पेपर लीक हुआ है। और जो है, जो आंसर की जो वायरल हो रही थी, इसकी 140 में से 102 क्वेश्चन उसके बिल्कुल ठीक हैं। तो साथियों, ये बहुत सारी खबरें हैं अलग अलग न्यूज़पेपर में पेपर लीक होने की। लेकिन इन सबको देखते हुए सरकार को यह परीक्षा कायदे में तो रद्द करके दोबारा करानी चाहिए। तो साथियों, पेपर लीक की खबरें बच्चों के मन को ठेस पहुंचाती हैं। जो बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं उनके साथ ये खिलवाड़ है। तो पेपर लीक हुआ है, हाँ बिल्कुल, सरकार को इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए और जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन देखिए, आयोग ने शाम को ये नोटिस जारी किया है कि परीक्षा जो है बहुत ही कुशल मंगल तरीके से करा दी गई है। देखिए किस तरीके से बच्चों की मेहनत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार जो है ये चाहती ही नहीं परीक्षा दोबारा हो। ये योगी जी को स्वयं इस बात को संज्ञान में लेते हुए इस परीक्षा को रद्द करना चाहिए और दोबारा एग्जाम कराना चाहिए, क्योंकि यह बड़ी परीक्षा है। समीक्षा अधिकारी एक अच्छे लेवल का एग्जाम है और आप उसके अंदर जो है UPPSC की गरिमा को बिल्कुल गिरा के रख दिया है। जो UPPSC की गरिमा थी, जो उसका लेवल रहता था, उस गरिमा को बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया है कि इस संस्था के भी एग्जाम पेपर लीक हो सकते हैं। ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। परीक्षा दोबारा होनी चाहिए, ये सरकार को, हमारी तो मांग यही है और सभी बच्चों की मांग होनी चाहिए कि परीक्षा दोबारा हो। लेकिन इस पर सरकार को निर्णय लेना होगा, जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने होंगे। पेपर का लेवल कैसा था? तो साथियों, पेपर का लेवल जो GS फर्स्ट पेपर था उसका लेवल काफी हार्ड था, अच्छे लेवल का एग्जाम था। एग्जाम में पता नहीं कहां से पूछ रहा है एग्जामिनर, ना तो ए है, केवल ए है, केवल बी है, दोनों सही हैं। अबे भैया, पूछना क्या चाहते हो? 4 ऑप्शन दे देते, उसमें से एक टिक मार देता आंसर, पहला भी सही, दूसरा भी सही, पहला भी गलत, दोनों गलत। यार, ये तो बच्चों को मतलब दिमाग हिला दिया उनका। बच्चा जो है कथन पढ़े या कारण देखे, ए सही है, आर गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं। ए सही है परंतु आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है, दोनों सही हैं, आर जो है ए की व्याख्या करता है। अरे भैया, दिमाग घुमा दिया एग्जामिनर ने। इस तरीके का लेवल बनाया गया, बहुत ही हार्ड लेवल का पेपर था। जो देखा जाए तो GS
फर्स्ट पेपर था, काफी हार्ड था, ठीक है। और जीएस सेकंड पेपर जो था हिंदी का, वो काफी इजी था। अगर देखा जाए तो एवरेज 70% तो बच्चों ने किए होंगे इसके अंदर, जीएस फर्स्ट पेपर के अंदर 70% किए होंगे। और लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं हिंदी के अंदर 50 नंबर ले गए होंगे। तो एवरेज देखा जाए 70 और 50 120 तो एवरेज बच्चों ने किया होगा, ठीक है साथियों। तो इसलिए हम कट ऑफ की बात करें, सीधा मुद्दे पर आते हैं। अगर जो है एग्जाम दोबारा नहीं होता है तो कट ऑफ क्या रहेगी। तो साथियों पेपर लीक हो चुका है, कम से कम 150 लोगों तक तो पेपर पहुंच ही गया होगा, तो कट ऑफ हाई रहने के चांस ज्यादा है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एवरेज से ऊपर अपनी मेहनत से करके आए होंगे और कुछ बच्चे फर्जी तरीके से इस पेपर को पास कर लेंगे, आयोग अगर कुछ नहीं करेगा तो जनरल की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो जनरल की कट ऑफ 125 के आसपास ही रहेगी। 125 से 1-2 नंबर कम, 1-2 नंबर ज्यादा। मेंस के लिए कम से कम भी नहीं तो 6000 बच्चों का सिलेक्शन होगा। और जो है जनरल कट ऑफ जो है 125 से कम रहने के चांस कम है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसकी कट ऑफ भी 120 के आसपास ही रहेगी। 120 से कम वाले उम्मीद ना रखें अगर परीक्षा दोबारा नहीं होती है तो। एससी 115, एसटी 105, ठीक है साथियों। और पीएच कैटेगरी के अंदर ये 3 कैटेगरी आती हैं, लो विजन, एचएच, ओएच। ओएच के अंदर 1 आर्म वाले, 1 लेग वाले, लिप्रोशी वाले, ये कई सारी कैटेगरी आती हैं। इसके अंदर बोथ आर्म और बोथ लेग वाले नहीं है। इस शासनादेश में, सचिवालय वाले शासनादेश में बोथ आर्म या बोथ लेग वाले नहीं है। तो इसकी कट ऑफ देखें अगर लो विजन की, तो लो विजन की कट ऑफ 90 के आसपास रहेगी और एचएच वालों की 95 और ओएच वालों की अगर आपके 100 नंबर बन रहे हैं तो आप जो है मेंस की तैयारियों में अभी से जुट जाएं, ठीक है साथियों। तो साथियों सभी मुद्दों पर हमने चर्चा कर ली है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली अपडेट आपको ऐसे ही मिलती रहे। मैं आपका दोस्त चंजीत सिंह, धन्यवाद।